ये करो मलाटा वालीदा माता की ये करो मैशरा वालीदा ये करो मैशरा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, इन दिनों एक विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, ये विवाद जो है कटरा स्थित मेडिकल कॉलेज की सीट्स को लेकर है और लंबे समय से जो है यहाँ पर संघर्ष समिति की बात करें या फिर अन्य ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, वो अपना विरोध जो है वो दर्ज करवा चुके हैं। एक बार फिर से संघर्ष समिति के बैनर तले जो है आज बड़ा आंदोलन किया गया और सरकार से आग्रह की जा रही है कि सरकार को जो है एक बार फिर से मंथन करना चाहिए और लोगों की आस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी की बात करें तो श्री माता वैष्णो देवी एक आस्था का प्रतीक है, जहां पर श्रद्धालु जो है देश विदेश से जो है माता के चरणों में नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर आते हैं और जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जो डोनेशन दी जाती है, उसी से जो है ये कॉलेज का निर्माण किया गया है, उसी से जो है श्राइन बोर्ड जो है वो वर्किंग करता है। तो कहीं ना कहीं जो है आस्था का सवाल है, इसीलिए जो मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं उस पर एक बार फिर से जो है सरकार को विचार करना चाहिए और सीट्स को कैंसिल करना चाहिए। आप जानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन हमारे लिए कितनी आस्था है और कितनी खुशी है। हम सबकी धड़कनें वहाँ पर बैठती हैं। देखिए, बड़े दुख की बात है। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज भी अगर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हम यहाँ नहीं आना चाहते थे, यहाँ पर अगर हम पहुँचे हैं तो ये माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के कारण और प्रशासन के कारण पहुँचे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कहा, एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, हमारा कंसर्न आम लोग हैं। हम आम लोगों को परेशानी नहीं चाहते कि उनको हो, क्योंकि अब अगर हम यहाँ पर आए तो आप भी जानते हो अच्छे तरीके से इसको परेशानी किसको होगी, आम लोगों को होगी। लेकिन ये आम लोगों की ही पुकार है कि अगर हमारे सनातन धर्म का ध्यान नहीं रखा जाता, हमारी आस्था का ध्यान नहीं रखा जाता, तो वो किसी भी तरह की परेशानी उठाने के लिए तैयार है। मेमोरेंडम जो है राष्ट्रपति तक पहुंच चुका है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए, बड़ा दुख होता है जब ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि ये राजनीतिक सोच समझ ये कहती है कि ऐसी चीजों से जितनी जल्दी इनका हल निकाला जाए उतनी अच्छी बात है। मैं एक राजनीतिक नहीं हूं, लेकिन पढ़ता हूं, इतनी सोच समझ रखता हूं कि ऐसे जब किसी भी मुद्दे को ज्यादा देर तक हवा दी जाती है तो उसका परिणाम ठीक नहीं होता, उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। और हम बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर इन 50 वैकेंसीज को कैंसिल नहीं किया जाता है तो यह संघर्ष किसी भी लेवल तक जा सकता है। लेकिन हम जिम्मेवार नागरिक हैं, अपनी जिम्मेवारी पूरे अच्छे तरीके से निभाएंगे। समय समय पर आप सभी लोगों का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। इसको हम एक ऐसा इसका समाधान निकालेंगे कि अगले आने वाले समय में सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस बात को सहमत होंगे कि उस समय एक संघर्ष उठाया गया था जिसके कारण हमारा धर्म बच गया। जैसा कि मैं आपको यही कहना चाहूँ, हमें पिछले 12 दिनों से हम संघर्ष समिति की नाते हम सड़कों पे उतरे हुए हैं। जम्मू के हित के लिए, जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए हमें अपना हक छीन के लेना पड़ता है, सड़कों पे उतरना पड़ता है, शहादतें देनी पड़ती है। एक छोटे से छोटे काम के लिए भी इनकी तो सिर्फ जूं तक नहीं रिड़कती कि इनको ये नहीं समझ में आता जो हमारी आस्था से जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो हमें इतना ठेस क्यों पहुंचाते हैं। हमें जो हमारा हक है, हमें हमारा हक चाहिए, हमारे बच्चों का हक चाहिए, हमें जो जम्मू के बच्चों हैं उनको छीन के लेना पड़ता है। मैम, जिस तरह से एडमिशन हुई है एक प्रोसेस के थ्रू हुई, नीट का एग्जाम पास किया और उसके बाद जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स, सिख स्टूडेंट्स और हिंदू स्टूडेंट्स ने जो है अपने नंबर के अकॉर्डिंगली, मेरिट के अकॉर्डिंगली जो है सीट हासिल की। हम मेरिट के खिलाफ नहीं हैं। हम ये नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कर रहे हैं, वो मुस्लिम बच्चे भी हमारे बच्चे हैं जो कि अगर हम आज ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने नीट क्लियर किया है, उनका कहीं और एडमिशन, जैसे कहीं और बख्शीनगर में है वहाँ पे एडमिशन दीजिए, कहीं और एडमिशन दीजिए, क्योंकि हमारे भी तो बच्चे यहाँ पे यहाँ इधर उधर होते हैं, उनको कहीं पूछता नहीं कोई हमारे जम्मू के लिए। अब आखिर में क्या अपील करना चाहती हैं सरकार से? आगे हम ये कहना चाहेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी उमर साहब से
कि जम्मू की और ये जो जम्मू की जनता है ये सड़कों पे उतर गई है। ना तो रुकेंगे ना झुकेंगे, ना हमने झुकना सीखा ना हमने रुकना सीखा, उतर पड़े हैं और इसका हक हम अपना लेके रहेंगे, चाहे हमें फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये हमारी समिति तय करेगी आगे आने वाले प्रोग्राम्स क्या है, और लेकिन हम झुकेंगे नहीं, पीछे रुकेंगे नहीं। आप मुझे ये बताइए, श्री माता वैष्णो देवी जो है श्राइन बोर्ड है, वो किसके दम पर चल रहा है? हमारे समाज के दम पे। पूरे विश्व भर से जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जो है लोग आते हैं, हिंदू समाज आता है, हमारा एक वर्ग जो है पूरे माता वैष्णो देवी को चलाता है। परंतु हमें ये देखना को मिलता है कि हम जम्मू में अगर हम बात करें, डोगरों की हम बात करें, हमें हमेशा संघर्ष करना पड़ा है, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, किसी भी प्रकार, यहाँ तक कि जॉब्स के लिए भी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हम वो सब खुशी से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। परंतु बात जब हमारी आस्था की होती है, जब हमारी संवेदना माँ वैष्णो देवी के साथ जुड़ी हुई है, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम पूरा जम्मू का समाज, पूरा हिंदू समाज जो है वो बहुत शांति प्रिय है। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम उनके धर्मों का सम्मान करते हैं जब तक वो अपने दायरे में है। हमने कभी किसी धर्म को परेशान करने की जरूरत नहीं की है, हमने कभी धर्म निरपेक्ष हमेशा जम्मू रहा है। परंतु जब हमारी आस्था के साथ चोट हो रही है, हमारी आस्था को बार बार टटोला जा रहा है, तो अब जो है जम्मू का पूरा समाज, हिंदू समाज जो है ये बिल्कुल नहीं सहेगा। इसलिए श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति माँ वैष्णो देवी के लिए आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और अगर हमें अपना हक लड़ करके लेना है तो हम लेंगे, क्योंकि ये हमारी आस्था का विषय है और इसके साथ खिलवाड़ हम बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। 50 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 42 मुस्लिम्स हैं, 1 सिख है और 7 जो है हिंदूज हैं। इन स्टूडेंट्स का क्या कसूर जो है आपको नजर आता है और कैसे इनको एकोमोडेट किया जा सकता है? देखिए, उन स्टूडेंट्स का भविष्य की जो है हमें ध्यान में है, इसलिए हमने उनकी माइग्रेशन की डिमांड की है। हम उन विद्यार्थियों का भविष्य खराब नहीं करना चाहते। मैं भी एक विद्यार्थी रही हूँ, मैं भी एक युवा रही हूँ, पूरा युवा समाज उनके साथ खड़ा हुआ है कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनको माइग्रेट किया जाए। परंतु हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारे पैसे से माँ वैष्णो देवी का ट्रस्ट चल रहा है। हम लोगों ने जमीनें वहां पर दी और अंत में उसका फायदा जो है आप किसी और को दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। हम ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आपने कोई भी फेयर चांस हम लोगों को नहीं दिया। आप एक दिन पहले नोटिफिकेशन निकालते हैं, अगले दिन आप काउंसलिंग करते हैं और आप सीटें फुल करते हैं और आप कहते हैं कि आपने फेयर तरीके से ये सारा कुछ किया, तो ऐसा नहीं होता। काउंसलिंग का जो कम से कम नोटिफिकेशन के बीच में जो टाइम होता है वो कम से कम 1 हफ्ते का होता है। अब एक दिन में हमारे यहाँ तो महीने सालों तक कोई जॉब वैकेंसी की नोटिफिकेशन आती है तो साल बाद उसकी एडमिशन होती है। आप एक दिन में सब कुछ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप फेयर तरीके से कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों की माइग्रेशन की मांग हम लोग करते हैं, और हमारी माता वैष्णो देवी एक आस्था का विषय है, चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे लिए, उसका फायदा भी हमें होना चाहिए। बस यही हमारी मांग है। सबसे पहले तो आप जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव होता है। हमें उम्मीद थी कि एनसी गवर्नमेंट आई है, जो बहुत देर से बोल रहे थे कि हमें स्टेटहुड चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अगर आई है वो तो काम करना ही नहीं चाहती। देखिए, ये स्पष्ट हो रहा है कि हिंदू श्राइन बोर्ड के अंतर्गत इतने ज़्यादा हम खिलाफ नहीं है किसी के, लेकिन हमारे बच्चों को वहाँ पे जगह न मिलना और दूसरी कम्युनिटी को जगह मिलना, ये थोड़ा शर्मनाक महसूस होता है। हमारे बच्चे हताहत हुए हैं, वो उनका मनोबल टूटा है, तो हम यही मांग करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। हमारे बच्चों को भी जो पढ़ के थक जाते हैं बच्चे, कहीं उम्मीद की जो किरण उनके मन में होती है, जो आशा की किरण होती है, वो कहीं ना कहीं वो उससे वो थोड़े डोमिनेटेड हुए हैं। मैम, जैसे कि आपने कहा कि इंसाफ होना चाहिए, आपको लगता है कि ये विवाद उत्पन्न कहाँ से हुआ, किसकी गलती है आपको लगता है? नेचुरली गलती किसकी है? प्रशासन की गलती है, और किसकी गलती होगी? उम्र सरकार को देखना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से वो भागेंगे कब तक? जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये श्राइन बोर्ड का निर्णय था, तो उसमें उमर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप रहता है, ये मत कहिए, हम लोग इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। सिर्फ इसी क्या कहते हैं, इसी जगह पे उमर सरकार पीछे बैकफुट पे नहीं रही, और कई मुद्दे हैं, कई जगहों पर उमर सरकार निठल्ली साबित हो रही है। हर जगह जहां भी देखिए। आपको लगता है कि केवल जो है उमर सरकार का जो है फॉल्ट आपको नजर आता है, या बाकी भी जो है इसमें उतने ही कसूरवाद हैं? नहीं, उमर सरकार तो पहले फ्रंट फुट पे तो है ही है, उससे कोई दो राय नहीं।
और श्राइन बोर्ड की क्या किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, श्राइन बोर्ड को भी मतलब मैं कहूँ कि सभी का मिला जुला कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता है, तो सबको मिलजुल के इससे मतलब इसका हल निकालना चाहिए कि ताकि हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और इसके फेवर में कोई भी नहीं है। साफ तौर पर यह कहना है एक संघर्ष समिति का कि स्टूडेंट्स को जो है इंसाफ मिलना चाहिए और जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज कहीं ना कहीं आस्था का प्रतीक है, क्योंकि भक्तों के चढ़ावे से जो है ये मेडिकल कॉलेज चल रहा है। श्राइन बोर्ड की वर्किंग हमें देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो है आस्था का सवाल है और इसी के मद्देनजर जो है अब सरकार को जो है कदम उठाने चाहिए और इन सीट्स को कैंसिल कर देना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सएलसी न्यूज।